हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की। उसके अंदर हमारा जो चैप्टर था भौतिक स्वरूप, उस भौतिक स्वरूप में हमने बात कर ली है हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का वर्गीकरण कि हिमालय को अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ रूप में चार भागों में बांटा गया है। अनुदैर्ध्य में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और अनुप्रस्थ रूप में हमने इसमें देखा तो यहाँ पे देखा कश्मीर या हिमाचल हिमालय है, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये चार प्रकार जो हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद हम हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र के दोनों तरफ यहाँ पे जो देश हैं, इन देशों में आवागमन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए जो मार्ग बने हुए हैं, जो पहाड़ियों के बीच से जो दर्रे बने हुए हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हिमालय क्षेत्र है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सिक्किम वाला क्षेत्र है, यहाँ आगे की ओर देखें तो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये सीमा पे हैं, भारत के प्राकृतिक सीमा जो हिमालय बनाता है। यहाँ पे इस सीमाओं पर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से कोई रास्ता हो, लेकिन यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों को काट करके यहाँ पे जो मार्ग बने हुए हैं व्यापार के लिए, एक देश से दूसरे देश के यहाँ से आसानी से व्यापार हो सके, उसके लिए ये दर्रे बने होते हैं। इन दर्रों से अपने जो भारत है या और भी कोई देश है, इनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि व्यापार सड़क परिवहन के माध्यम से ईजी होता है। तो यहाँ से आने जाने में भी सुविधा रहती है, आवागमन में भी सुविधा रहती है। इसके लिए दर्रे बनते हैं, घाटियों में भी बनते हैं ये दर्रे, या पर्वतीय क्षेत्रों में इसमें कटाई करके उसमें सुरंग बना करके भी अंदर से भी दर्रे बनते हैं। इन सब को हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा दर्रा है और ये किसको जोड़ता है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अपना जो टॉपिक है इसमें वह है हिमालय क्षेत्र के दर्रे। हिमालय क्षेत्र के दर्रे। आपको इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि ये दर्रा किसको जोड़ता है, या तो ये पूछ लिया जाएगा, या ये कह देंगे कि श्रीनगर या लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा कौन सा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत चांस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी दर्रे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे दर्रों से आ जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे मैप में समझेंगे इसको। ऐसे तो आप भूल जाओगे, मैप में आप इसमें डायग्राम में अगर इसको देख लोगे तो आपको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। यहाँ पे हम बात करें ठीक है। यहाँ इसमें देखें कि भारत में जो हिमालय क्षेत्र है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और पूर्वी भाग की तरफ चला जाता है। यहाँ पे हम देखें इस भाग में ये हिमालय क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले हम बात करें इस दर्रे की। यहाँ पे एक दर्रा है, अब साथ साथ में इसको नोट कर लेना, बाद में एक बार वीडियो को समझ लो। एक बार आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, उसको पहले लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लिखने में आपका ध्यान चला जाएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ वो आपकी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पहले समझो, उसके बाद में आप समझ लो तो दोबारा चला करके देखो और साथ साथ में लिख लो। ऐसे करोगे तो आपको वो रिपीट भी हो जाएगा और ज़्यादा याद भी रहेगा। तो यहाँ पे बात करें इस दर्रे की, यहाँ से हम नंबरिंग डालेंगे इसकी। 1 नंबर पे ये दर्रा है, इस दर्रे का नाम है मिनीटेक दर्रा। आपको याद आ गया होगा, इस दर्रे की मैंने पहले बात कर चुका हूँ, मिनीटेक दर्रे की। यहाँ पे जब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ रहे थे उस टाइम में मैंने इस दर्रे की चर्चा की थी कि भारत यहाँ दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के
कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, यहाँ से लेकर के इसका विस्तार है ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ। इस क्षेत्र का नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो क्षेत्र है भारत का उत्तरतम बिंदु है, वो बिंदु मिनीटेक दर्रे के पास में है। तो मिनीटेक दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, सामरिक दृष्टि से भी ये भारत और चीन के बीच में है, या भारत के बीच में, अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो भारत के बीच में नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो यहाँ पे पीओके का क्षेत्र है, पाक अधिकृत क्षेत्र है। तो ये जो विश्व मानता है इसको, क्षेत्र को पाकिस्तान में मानता है। तो ये सामरिक दृष्टि से, यानी कि जो आर्थिक व्यापार का लेन देन होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है। यहाँ पे इसका नाम है मिनीटेक दर्रा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पे जो इसके पास में ही, जस्ट इसके पास में एक दर्रा और है, यहाँ पे इस दर्रे का नाम है यहाँ पे काराकोरम दर्रा। 2 नंबर पे दर्रा है। एक बार नंबरिंग डाल देता हूँ, उसके बाद में एक साथ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 नंबर पे मिनीटेक हो गया, ठीक है, मिनीटेक दर्रा। 2 नंबर पे यहाँ पे हो गया काराकोरम, काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये दोनों ही पीओके वाले क्षेत्र में हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणियों में है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इनको काट करके बनाया गया है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में है, जो हमने बात की थी। यहाँ जो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ थी, 3 कौन कौन सी थी? एक तो काराकोरम थी, एक लद्दाख थी, एक जास्कर थी। इन तीनों पर्वत श्रेणियाँ यहीं पे हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में है। तो इन पर्वत श्रेणियों में ये जो दर्रे बने हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर पे हमने बात की काराकोरम दर्रे की। इसके बाद में यहाँ पे एक दर्रा है इस क्षेत्र में, ये दर्रा है यहाँ पे बुर्जिल दर्रा, या पेंसिला भी बोलते हैं इसको। ये जो दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के पास में यहाँ पे हाइट वाला क्षेत्र है लेह वाला, इस लेह को जोड़ता है श्रीनगर से। श्रीनगर देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये जो जम्मू का है भाग, ये तो मैदानी भाग है, ये तो घाटी में है, नीचे है धरातल में, और जो कश्मीर है वो ऊपर है, वो हाइट में है, पहाड़ी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे कश्मीर को और इनको जोड़ने के लिए भी एक दर्रा बना हुआ है, ठीक है, कश्मीर क्षेत्र को भी। तो जम्मू कहाँ पे है? मैदानी भाग है जम्मू का तो, और कश्मीर है वो पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे ये बुर्जिल दर्रा वो श्रीनगर को, यहाँ पे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दर्रे का नाम क्या है? 3 नंबर पे ये दर्रा है बुर्जिल, पेंसिला भी यहीं पे है, बुर्जिल दर्रा। अब बात आती है ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो ये पर्वत श्रेणी में है जास्कर पर्वत श्रेणी में। यहाँ पे ऊपर तो कौन सी थी? काराकोरम, बीच में लद्दाख वाली, ठीक है। इसके यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पर्वत श्रेणी है जास्कर, जिसको काट करके बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक दर्रा और है इस भाग में, ये वाला दर्रा, ये दर्रा है यहाँ पे 4 नंबर पे जोजिला। कौन सा दर्रा है? जोजिला। ये जो दर्रा है ये भी यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। ये किसको जोड़ता है? यहाँ पे एक गिलगित नामक यहाँ पे नदी आती है, ठीक है, उस गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पे गिलगित नदी को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ये कहाँ पे है? जास्कर पर्वत श्रेणी में है। इसी के पास में, दोनों के यहाँ पास में ही पेंसिला दर्रा भी है, ठीक है, पेंसिला। 4 नंबर पे अपना हो गया यहाँ पे ये वाला जोजिला दर्रा। इसके यहाँ पे एक दर्रा और बना हुआ है, ये वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक है, ऊपर है थोड़ा। ये जो दर्रा बना हुआ है 5 नंबर पे, ये दर्रा यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दर्रा है ये मैदानी भाग, जम्मू के मैदानी भाग को कश्मीर की घाटी वाले क्षेत्र को जोड़ता है। ये 1947 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम में इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तानियों को यहाँ से आने के लिए मार्ग मिल जाता है, तो इसको स्थायी रूप से ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये आज चर्चा में भी है, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर पे हमने बात की, यहाँ पे पीर पंजाल। कौन सा दर्रा था ये? पीर पंजाल दर्रा।
अब नाम से विदित होता है पीर पंजाल दर्रा। ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल दर्रे में। हमने बात की थी यहाँ पे जब कश्मीर हिमालय पढ़ा था तो उस टाइम में ये वैसे तो ट्रांस हिमालय का नहीं है, ये महान हिमालय का है पीर पंजाल। लेकिन जो आपने अनुप्रस्थ प्रकार का जो वर्गीकरण पढ़ा था हिमालय का, उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको पर्वतीय श्रेणी बताई थी। उसके अंदर सबसे हाईएस्ट में यहाँ पे काराकोरम बताई, उसके बाद में यहाँ पे लद्दाख बताई, उसके बाद में जास्कर और उसके बाद में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। तो चारों का क्रम आप उत्तर से दक्षिण देख सकते हो। वो सब कहाँ पे हैं? यहाँ जो सतलज नदी आती है, ये वाली सतलज नदी आती है इस क्षेत्र में, यहाँ पे इसके उत्तर में, यानी ये जो पार्ट था कश्मीर हिमालय का, तो इसमें जो 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका क्रम ऐसे ही पूछा जाता है, जब आप कंपटीशन एग्जाम भी देते हो तो वहाँ पे भी इसका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ पे कश्मीर हिमालय के अंदर और उत्तर से दक्षिण की तरफ पर्वत श्रेणियों का क्रम है, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण कौन सी हो जाएगी? काराकोरम हो जाएगी, लद्दाख हो जाएगी, जास्कर हो जाएगी और पीर पंजाल हो जाएगी। या आपको ये दे दे कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो वहाँ पे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपने जो कॉलेज वाले एग्ज़ाम में है वहाँ पे भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको ऐसे ध्यान रखना है। ऐसे सीधा कोई नहीं पूछता कि आप भारत की कौन सी राजधानी है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप नहीं पूछा जाता, आपको घुमा के पूछेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर है ये भौतिक स्वरूप वाला। तो इसके अंदर आप पढ़ रहे हो तो आप इसको समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ से उत्तर से दक्षिण इसका क्रम क्या है। पर्वत चोटियाँ कोई नहीं पूछेगा आपको, ये कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं। चोटियाँ तो आप किसी बुक में पढ़ लेना, वो आपको सेम मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है उसका क्रम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कौन से क्षेत्र में कौन सी पर्वत श्रेणी का क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों की। इसमें पीर पंजाल जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर के घाटी वाले क्षेत्र और जो जम्मू का मैदानी भाग और कश्मीर का घाटी वाले क्षेत्र को जोड़ता है, जो कि स्थायी रूप से बंद किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक दर्रा और है हिमाचल में, यहाँ इसके पास में, ये 3 नंबर यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे एक दर्रा है, ये दर्रा बनिहाल दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे ये दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा है, नंबर इसके 6, बनिहाल। ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। जो ये पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल वाली, इसी श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल में ही, जम्मू कश्मीर में ही, ठीक है। यहाँ पे इस पीर पंजाल श्रेणी में एक सुरंग बनाई हुई है, उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, ठीक है। ये जवाहर सुरंग जो है इसके अंदर से जो दर्रा है उस दर्रे का ही नाम क्या है? बनिहाल दर्रा, ठीक है, याद रह जाएगा। यहाँ इसके नीचे ये हिमाचल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? हिमाचल वाला। हिमाचल में एक यहाँ पे दर्रा है, यहाँ पे इस दर्रे का नाम है, यहाँ पे 7 नंबर पे, इस 7 नंबर का दर्रा जो है 6 पे कौन सा था? बनिहाल, बनिहाल। और इस 7 नंबर पे जो दर्रा है वो बारालाचा, बारालाचा ये जो दर्रा है ये कहाँ पे है? बारालाचा दर्रा। ये दर्रा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो मनाली और लेह का राजमार्ग जो है, सड़क बनी हुई है, उसको जोड़ता है ये दर्रा, ठीक है। किसको जोड़ेगा? यहाँ हिमाचल प्रदेश में है ये दर्रा, कौन सा? बारालाचा। और यहाँ पे जो मनाली से लेह को जो सड़क जाती है उसको जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको बोलते हैं हम बारालाचा दर्रा, ठीक है, याद रह जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? बारालाचा। बाकी ये कहाँ पे है? ये वाले जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ आगे की ओर देखें तो यहाँ पे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे पूर्ववर्ती नदी का सतलज नदी। यहाँ उत्तर में तो कौन सी थी? सिंधु नदी, पूर्ववर्ती नदी। और यहाँ पे जो नदी है इस नदी का नाम क्या है? सतलज। और इस सतलज जो नदी है इसका जो गोर्ज है, गोर्ज कौन सा होता है? जो ये गहरा कटाव करके पर्वत श्रेणी के अंदर गहरा कटाव करके ऐसे इसके अंदर बहती रहे, यहाँ पे इसमें बहती रहे। यहाँ पर पहले यहाँ पे बहती थी, धीरे धीरे ये कटाव करके इतनी गहरी हो गई, ठीक है। तो इसके ये गहरापन जो है, यहाँ पे जो आकृति बनती है इसको गोर्ज बोला जाता है।
दूर से अगर हम इसकी छाया चित्र ले या इसकी स्थलाकृति को दूर से देखें तो ये आपको आई समान नज़र आएगी, यानी अंग्रेजी के वर्णमाला की आई अक्षर है वैसी आपको ऐसे सीधा नज़र आएगी। तो इस आकृति को, इस स्थलाकृति को हम गोर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका गोर्ज है इसके पास में, यहाँ ये गोर्ज है इसके पास में यहाँ पे जो दर्रा बना हुआ है वो दर्रा, यहाँ पे इस दर्रे को सिपकिला दर्रा बोला जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा? सिपकिला बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जो इस दर्रे से के पास से ही निकलती है ये सतलज नदी, और सतलज गोर्ज इसके पास में ही है। तो यहाँ पे ये चीन का और भारत का आवागमन का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक है। इसके यहाँ पास में ये जो जगह है ये उत्तराखंड की जगह है। ये जो राज्य है ये कौन सा है? उत्तराखंड है, जिसके अंदर यहाँ पे थांगला और मोंगला प्रकार के दर्रे हैं। 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। मोंगला और थांगला तो यहाँ पे हो गए, छोटे दर्रे हैं ये तो पास में। ये तो मोंगला और थांगला दर्रे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन से दर्रे हैं? यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं 8 नंबर पे। कौन सा था? अपना सिपकिला। यहाँ पे तो था सिपकिला दर्रा, ठीक है, पास में यहाँ। और यहाँ उत्तराखंड के बाद में ये 8 नंबर पे हो गया। यहाँ पे 9 सिपकिला। 9 नंबर पे हम बात करें मोंगला, और 10 नंबर पे आप बात करो थांगला। ये दोनों ही उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। दोनों ही दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है यहाँ पे। और अब इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तीनों के नाम देख लो आप। यहाँ पे ये 9-10 हो गए, यहाँ पे 9 और 10। यहाँ पे इस 11 नंबर पे इस क्षेत्र में एक दर्रा है उत्तराखंड में। इस दर्रे का नाम है यहाँ पे इस भाग में माना, ठीक है। जो कैलाश पर्वतारोही के जो यात्री हैं, कैलाश के जो यात्री होते हैं, यहाँ पे धार्मिक स्थल है कैलाश पर्वत पर, यहाँ पे आने जाने के लिए जो दर्रा बना हुआ है, 3 दर्रे बने हुए हैं यहाँ पे इन क्षेत्रों के लिए। यहाँ पे माना भी है, नीति भी है, 3 दर्रे हैं यहाँ पे। एक दर्रा यहाँ पे है, इस दर्रे का नाम यहाँ पे नीति है। और इसके दक्षिण में यहाँ पे सबसे पूर्व में, उत्तराखंड के सबसे पूर्व में जो दर्रा है ये दर्रा यहाँ पे लिपुलेख है, ठीक है। 11, 12 और 13 ये माना दर्रा, यहाँ पे नीति दर्रा, और ये वाला लिपुलेख दर्रा। ये तीनों ही कहाँ पर हैं? ये उत्तराखंड में है, तीनों ही उत्तराखंड में। यहाँ पे जो कैलाश के पास में या मानसरोवर जो झील है, इनके लिए जो ये धार्मिक स्थल बने हुए हैं, इनके आवागमन के लिए जो दर्रे बने थे, माना, यहाँ पे नीति और लिपुलेख। यहाँ एक कैलाश जो पर्वतारोही हैं या इनके लिए जो बनाया हुआ दर्रे हैं, यहाँ से गांधी जी की अस्थियाँ, यहाँ ये जो नीति दर्रा है बीच वाला, ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो गांधी जी की अस्थियाँ का विसर्जन किया गया था तो इसी दर्रे से जाकर के किया गया था, इसी दर्रे से होकर के कैलाश पर्वतारोही की वहाँ पे गए थे, ठीक है। तो ये 2 दर्रे हैं, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उत्तराखंड का सबसे पूर्व का आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जैसे गांधी जी की जो अस्थियों का विसर्जन हुआ था वो किस दर्रे से होकर के किया गया था, तो वो कौन सा है? नीति है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड में सबसे पूर्व का जो दर्रा है वो कौन सा है, तो सबसे पूर्व का जो दर्रा है वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं। यहाँ पे यहाँ आगे की तरफ देखें, इस क्षेत्र में यहाँ पे एक दर्रा है इस भाग में। ये राज्य कौन सा? अपना सिक्किम वाला। ये कौन सा राज्य है? ऊपर निकला हुआ सिक्किम है। तो सिक्किम के यहाँ पे एक दर्रा बना हुआ है इस भाग में, उस दर्रे का नाम है यहाँ पे नाथुला। कौन सा है? नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। अपने भारत का कहाँ पर है? सिक्किम में। ये तिब्बत को जोड़ता है। ये भारत के सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। यहाँ पे इस भाग में ये तिब्बत क्षेत्र था। ये तो क्या है? नेपाल के यहाँ पे जो पठारी भाग है वो तिब्बत था। इस तिब्बत को बोलते हैं बफर जोन। ये 2 शक्तियों के बीच में कमज़ोर राज्य जो होता है उसको बफर जोन बोलते हैं। जो कमज़ोर है ये राज्य, तो पास वाले जो देश हैं, जैसे 2 कंट्रीज़ है, जैसे चीन है और इधर भारत है, दोनों ही शक्तिशाली देश हैं। तो बीच में जो कमज़ोर राज्य हैं जैसे भूटान है, नेपाल है, ये कमज़ोर शक्तियाँ हैं, छोटे देश हैं,
ठीक है। पर्वत के अंदर ही, जैसे भूटान तो ऐसा देश है जो पर्वत की घाटी में ही सीमित है, चारों तरफ इसके पर्वत है और एक घाटी में छोटा सा देश है। तो यहाँ पे ये जो देश होते हैं ये शक्तिशाली नहीं होते, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, ये दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो इनको बफर जोन बोलते हैं। तो ऐसे ही ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र था ये क्या था, बफर जोन था। इस क्षेत्र में, तिब्बत में जो चीन क्या किया, चीन ने अपने जो देश के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बसाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे उनकी अधिकता कर दी, यानी जो तिब्बत वाले कम बच गए और चीन वाली ज़्यादा हो गई। तो चीन की जो नागरिकता थी उन लोगों के पास में, तो उन लोगों ने क्या कर लिया, इसको ज़बरदस्ती हड़प लिया, यानी तिब्बत पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। पहले तिब्बत यहाँ पे एक देश था छोटा सा, ठीक है। अब तिब्बत को क्या कर लिया गया, इसका ही राज्य बना दिया गया, यानी चीन के अंदर ही शामिल कर लिया इस बफर जोन को। तो पूरी शक्ति, यानी यहाँ पे नाम तिब्बत का चलता है, बाकी पूरा का पूरा अधिकार किसका है, चीन का है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस बफर जोन के इस क्षेत्र को, तिब्बत को जोड़ता है कौन सा, नाथुला दर्रा, ठीक है। यहाँ पे इस नाथुले दर्रे का 14 नंबर पे नाथुले दर्रे की बात कर ली। 15 पे यहाँ पे एक दर्रा है जालेपला, दर्रे का नाम क्या है, जालेपला। ये जो दर्रा है, ये दर्रा भी सिक्किम और चीन को जोड़ता है। बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है, यहाँ व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पर इस दर्रे का नाम है जालेपला दर्रा, ये सिक्किम और चीन को जोड़ता है। यहाँ पे एक दर्रा और है अरुणाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश का स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे अपने भारत में। ये राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके पास में यहाँ पे एक दर्रा स्टार्ट हो जाता है, इस दर्रे का नाम है यहाँ पे, जैसे हम बात करें 16 नंबर पे यहाँ पे है बोमडिला। इस दर्रे का नाम क्या है, बोमडिला। ये जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि चीन और जो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो ये भी महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है सामरिक दृष्टि से। यहाँ पे एक दर्रा और है, ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 देशों को जोड़ता है ये दर्रा, और इस दर्रे का नाम है यहाँ पे 17 नंबर पे डिफू। क्या नाम है, डिफू। ये जो दर्रा है डिफू दर्रा, ये 3 देशों को जोड़ता है। 3 देशों के साथ में व्यापार होता है इस मार्ग के द्वारा, यानी कि चीन को भी जोड़ता है, म्यांमार को भी जोड़ता है और भारत को भी जोड़ता है। ये तीनों देश यहाँ पे है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इस भाग से, तो इधर तो क्या है म्यांमार, इधर क्या है चीन और इधर क्या है भारत। तो तीनों देशों को जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा है वो है डिफू। भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है डिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है और ये यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतने प्रकार के हिमालय के दर्रे हैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ऊपर में बात करें यहाँ पे तो मिनीटेक दर्रा है, ठीक है। मिनीटेक दर्रे के बाद में दूसरे नंबर पे हमने बात की यहाँ पे काराकोरम दर्रे, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी को है सीएको को पीओके से जोड़ता है। पाक अधिकृत कश्मीर को चीन अधिकृत कश्मीर से जोड़ने वाला जो एकमात्र दर्रा है भारत का, वो कौन सा है, काराकोरम, जो ट्रांस हिमालय के अंदर है स्थित है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर पे हमने बात की बुर्जिल दर्रे की, जो कि यहाँ पे बुर्जिल लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। 4 नंबर पे बात की हमने जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी में है, दोनों बुर्जिल और जोजिला दोनों जास्कर पर्वत श्रेणी में है। और जोजिला जोड़ता किसको है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला। इसके नीचे यहाँ पे बीर पंजाल दर्रे की बात की, जो कि जम्मू के मैदान को कश्मीर की पहाड़ियों या घाटियों से जोड़ने वाला दर्रा था, जो स्थायी रूप से बंद पड़ा है अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की अगले दर्रे की, वो दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है और यहाँ ज्वार सुरंग के अंदर ज्वार सुरंग है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके दक्षिण में जो बारालाचा दर्रा है, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली और लेह के मार्ग को जोड़ने वाला दर्रा है। इसके बाद हमने सिपकिले दर्रे की बात की, सतलज नदी है उसके गोर्ज के पास में जो बना हुआ दर्रा है वो दर्रा कौन सा है, यहाँ पे सिपकिला। इसके बाद में हमने मोंगला और थागला उत्तराखंड के दर्रे माने बताए, और उसी के अंदर जो उत्तराखंड में ही दर्रे हैं, यानी कि इसके अंदर माना, नीति, लिपुलेख जो दर्रे हैं वो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नाथुला, जालेपला सिक्किम के दर्रे हैं और बोमडिला और डिफू अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इतने प्रकार के दर्रों की हमने बात कर ली। यहाँ पे अपना एक पार्ट समाप्त हुआ। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे भौतिक स्वरूपों की, जिसके अंदर हम हिमालय के
उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण बात की, उसके अंदर ही ये दर्रे भी पढ़ लिए हैं। दर्रे तो और भी बहुत हैं अपने पास भारत में, लेकिन वो दर्रे वहाँ पे पढ़ेंगे जो उसका चैप्टर आएगा। जैसे हम बात करें भारत के इस क्षेत्र में भी दर्रे हैं, जो पाल घाट, थाल घाट, बोर घाट, अंगुम्बे घाट है वो केरल के दर्रे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के दर्रे हैं। तो इस क्षेत्र का जब पश्चिमी घाट पढ़ेंगे हम, द्वीपीय क्षेत्र पढ़ेंगे या तटीय प्रदेश पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये दर्रे पढ़ने को अपने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अभी हिमालय की, तो हिमालय के दर्रों की अभी इसके अंदर बात कर रहे हैं। आगे जब हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे तो उत्तर के विशाल मैदान की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। पहले उसकी उत्पत्ति कैसे हुई आदि, तो उत्पत्ति हमने पहले ही बात कर ली है। जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी उसके साथ साथ में हमने उत्तर के विशाल मैदान की भी बात की थी। तो वहाँ से उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका वर्गीकरण कैसे हुआ, जैसे कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे सिंधु का मैदान है या गंगा का मैदान है, यमुना का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो इनकी वह हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मालदा गैप बना हुआ है तो उत्तर के विशाल मैदान है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इनके अलग अलग डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे इसका। तो इसका पूरा का पूरा चैप्टर हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना आएगा उत्तर का विशाल मैदान। जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आप उत्तर के विशाल मैदान को बुक से पढ़ना, और उसके बाद मैं पढ़ाऊँ तो आप उसको ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ना, तो आपको समझ में जल्दी आएगा। थैंक यू।